Hello guys, how are you all? It's me Rupesh Kumar and I am here to explain chapter 9 The Bishop's Candlesticks of English course CBSE board and its also name is Roots. So let's get started. It's really interesting chapter The Bishop's Candlesticks. Okay, in this chapter we are going to read about Bishop and his maid. The next morning at sunshine, Monsignor Benvenu was strolling in his garden. Madame Magloire ran up to him, uttered consternation. तो यहाँ पे एक सुबह मॉन्सिग्नोर अपने गार्डन में स्ट्रोलिंग ऐसे ही घूम रहे थे, मतलब प्लांट को वाटर कर रहे थे, तो वहीं पे उनकी मेड मैडम मैग्लोर दौड़ते हुए आती है और कुछ उनको अटर करती है. मॉन्सिग्नोर मॉन्सिग्नोर शी एक्सक्लेम्ड, डज योर ग्रेस नो वेयर द बास्केट ऑफ सिल्वर इज. तो वो चिल्लाते हुए बोलती है, शौक होते हुए, कि मॉन्सिग्नोर क्या आप जानते हैं कि वो बास्केट ऑफ सिल्वर कहाँ है. तो यस रिप्लाइड द बिशप. तो बिशप बोलते हैं हाँ. जीसस द लॉर्ड बी ब्लेस्ड, शी रिज्यूम्ड, आई डिड नॉट नो व्हाट हैड बिकम ऑफ इट. तो यहाँ पे जीसस लॉर्ड बी ब्लेस्ड, शी रिज्यूम्ड, जो मेड है उन्हें लगा कि मतलब उन्हें पता नहीं था. आई डिड नॉट नो व्हाट बिकम, मतलब कहाँ चला गया. तो वो ढूंढ रही थी उस बास्केट ऑफ सिल्वर को. नेक्स्ट, द बिशप हैड जस्ट पिक्ड अप द बास्केट इन अ फ्लावर बेड. ही प्रेजेंटेड इट टू मैडम मैग्लोर. तो वहीं पे जस्ट मतलब एक बास्केट उठाएं और फ्लावर बेड और वो प्रेजेंट कर दिए मैडम मैग्लोर को. हियर इट इज, अब बताएं यहाँ है. वेल सेड सी, नथिंग इन इट एंड दिस सिल्वर. तो बोलती है यहाँ पे इसमें तो कुछ नहीं है, खाली है, और सिल्वर कहाँ है. ओह, रिटर्न द बिशप, सो इट इज़ द सिल्वर विच ट्रबल्स यू, आई डोंट नो वेयर इट इज़. तो बिशप बोलते हैं कि जो सिल्वर ही है जो तुमको तभी से ट्रबल मतलब कर रहा है. आई डोंट नो, तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है. ग्रेट गुड गॉड, इट इज स्टोलन, दैट मैन हु वॉज हियर लास्ट नाइट हैज स्टोलन इट. तो मेड बोलती है कि हे मीन्स अपने कि जो सिल्वर है वो चोरी हो चुका है, जो लास्ट नाइट को जो आया था वो चोरी कर लिया है. इन अ ट्विंकलिंग विथ ऑल द विवेसिटी ऑफ एन अलर्ट ओल्ड वुमेन. जैसे वो जानती है कि सिल्वर चोरी हो चुका है तो तुरंत दौड़ती हुई, मतलब अपने ख्याल हटाए हुए, मतलब ओल्ड वैसे भी बूढ़ी हो चुकी थी, अपने ख्याल को हटाते हुए वो तुरंत दौड़ गई. मैडम मैग्लोर हैड जस्ट रश टू द ओरेटरी, और एक ओरेटरी मीन्स एक पूजा प्राइवेट रूम बोल सकते हैं वर्शिप के लिए. वो दौड़ी. इंटर द एल्कोव. एल्कोव मीन्स एक एरिया होता है, मतलब वॉल, मतलब इनसाइड द एक रूम होता है इनसाइड द वॉल. तो एक प्रकार का रूम था छोटा सा, मतलब प्राइवेट का. उसी में तुरंत रश की और वापस से फिर रिटर्न की बिशप के पास. द बिशप हैड जस्ट बेंड डाउन. तो बिशप बेंड डाउन मतलब झुके हुए थे. एंड वाज साइंग एज ही एक्सक्लेम्ड द प्लांट ऑफ कोलेरिया, मतलब थोड़ा दुखी, मतलब जाय कर रहे थे. एक प्लांट के ऊपर एक टाइप का फ्लावर है, उसके ऊपर अपना दुख जाय कर रहे थे. विच द बास्केट हैड ब्रोकन एट हिज फेल अक्रॉस द बेड. अब बास्केट उसको गिर गया था और मतलब टूट गया था. ही रोज अप एट द मैडम मैग्लोर्स क्राई. और वो थोड़ा मतलब ध्यान दिए, मतलब कि क्या वो कह रो रही है. मोसिन्योर द मैन इज गॉन, द सिल्वर हैज़ बिन स्टोलन. तो वो बताती है कि मोसिन्योर आदमी जा चुका है और सिल्वर चोरी हो चुका है. As he uttered this exclamation, her eyes fell upon a corner of the garden where traces of wall having been scaled were visible. The coping of the wall had been torn away. जैसे बताती है जो मैडम मैग्लोर है, उनका आँख एक कॉर्नर के पास, बाउंड्री कॉर्नर के पास जाता है गार्डन के पास, जहाँ पे दिखता है कि जो वॉल है वो टूटा हुआ है. जो ब्रिक्स है वो थोड़ा मतलब एक दो गिरे हुए हैं, मतलब टूटा हुआ है. स्टे योंडर इन द वे ही वेंट, मतलब देखिए यही वे था जहाँ से चोर भागा. ही जम्प्ड ओवर इनटू द कॉचफील्ड लेन, और यहाँ मतलब जंप करके यहाँ से भागा. ओह द एबोमिनेशन, ही हैज स्टोलन आवर सिल्वर. तो यहाँ पे ये बताती है कि बहुत मतलब बहुत गलत हो चुका है, और ये हमारा ये जो चोर है वो हमारा सिल्वर लेके भाग चुका है. नेक्स्ट, द बिशप remained silent for a moment, and then he raised his grave eyes and said gently to Madame Magloire, and in the first place, was the silver ours?
वो शांति से पहले तो सोचे, साइलेंट मोमेंट में है, उसके बाद फिर अपने रेज करते हुए बोले कि क्या वो सिल्वर हमारा था। मैडम मैग्लोर वॉज स्पीचलेस, अनदर साइलेंस इंस्योर्ड, देन द बिशप वेंट ऑन। तो मैडम मैग्लोर कुछ नहीं बोल पाई, स्पीचलेस हो गई। अनदर साइलेंस इंस्योर्ड माने साइलेंस हो गई। मैडम मैग्लोर, आई हैव फॉर अ लॉन्ग टाइम डिटेन दैट सिल्वर wrongfully. It belonged to a poor. Who was that man? A poor man, evidently. Madam Mangalore, I have for a long time declared that silver wrongfully. मतलब बता रहे हैं कि जो सिल्वर है वो बहुत दिन से मैं गलत नज़रों से मैं देख रहा था, क्या कि वो जो सिल्वर था वो किसी और का, एक पुअर मैन का बिलोंग करता था। Who was that man? जो वही मैन था। Alas, Jesus, returned Madame Magloire, it is not more for my sake, nor for Madame Moisel's. तो मैडम मैग्लोर रिटर्न होती है और बोलती है कि ये मेरे लिए नहीं था, नॉर फॉर आपके सिस्टर के लिए, मीन्स मॉन्सिग्नोर की जो बहन है उनका नाम मैडम मोइसेल्स है, तो ना ही मेरे लिए ना ही आपकी बहन के लिए जो मैं बोल रही हूँ। इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस बट इट इज़ फॉर द शेक ऑफ मॉन्सिग्नोर, मतलब हम लोग को कोई डिफरेंस नहीं होता है, मीन्स कोई फ़र्क नहीं हम लोग को दोनों को नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपके शेख के लिए बोल रही थी, मॉन्सिग्नोर के लिए। व्हाट इज़ मॉन्सिग्नोर टू इट विथ नाउ? तो मॉन्सिग्नोर क्या चीज़ से खाएंगे? द बिशप ग्रेज एट हर विथ एन एयर ऑफ अमेजमेंट। तो बिशप थोड़ा ग्रेज करते हैं, मतलब थोड़ा मुस्कुराते हुए, अमेजमेंट के साथ, कोई से एक्साइटमेंट के साथ। ओह कम, आर देयर नो सच थिंग्स एज प्यूटर फॉक्स और एंड स्पून्स? तो यहाँ पे मॉन्सिग्नोर बोलते हैं कि चलो छोड़ो, कम आओ। यहाँ पे क्या मतलब जो स्पून्स नहीं है क्या? प्यूटर स्पून्स में, प्यूटर मीन्स अ ग्रे मेटल, मतलब मेटल होता है, मतलब मिक्सिंग ऑफ बना होता है, टीन और लीड से बना होता है। तो क्या, तो बताते हैं, मतलब बोलते हैं मॉन्सिग्नोर कि क्या यहाँ पे स्पून्स नहीं है खाने के लिए? मैडम मैग्लोर स्ट्रगल्ड हर सोल्जर्स, मीन्स थोड़ा शर्मिला महसूस करती है। प्यूटर हैज़ एन ऑर्डर, मीन्स बोलती है प्यूटर एक है, स्पून जो ऑर्डर है, उसका टेस्ट है। आयरन फॉक्स एंड स्पून्स देन, आयरन फॉक्स एंड स्पून उनका भी एक प्रकार का टेस्ट है। मैडम मैग्लोर मेड एन एक्सप्रेशन ग्रीमेस, थोड़ा एक्सप्रेशन दिखाती है। आयरन हैज़ अ टेस्ट, और बताती है आयरन का भी टेस्ट होता है। वेरी वेल सेड द बिशप, वुडन वंस देन। तो बोलते हैं अच्छा है, तो उससे अच्छा तो वुडन जो वुड का लकड़ी का जो चम्मच होता है वही अच्छा है। A few moments later, he was breakfasting at the very table at which Jane Valjean had sat on the previous evening. यहाँ पे थोड़ा देर बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं वहीं पे जहाँ पे जेन वेल्जिन, वही चोर है जो जेन वेल्जिन, वही जो चोर है जो उनका सिल्वर लेके भागा था, जो प्रीवियस इवनिंग, जो कल वाले शाम को जो बैठ के ब्रेकफास्ट किए थे वहीं से भागा था। एज ही एट हिज ब्रेकफास्ट, जैसे वो खाना खाएं, मॉन्सिग्नोर बेनवेन्यू रिमार्क्ड ग्रेली टू हिज सिस्टर हु सेड नथिंग एंड मैडम मैग्लोर हु वाज ग्रम्बलिंग अंडर हर ब्रेथ एंड वन रियली डज नॉट नीड एदर फ्रॉक और स्पून। मतलब मैडम मैग्लोर अपने सांसों में थोड़ा गुरमुरा अपने आप में बात कर रही थी कि उन्हें मॉन्सिग्नोर को कोई ज़रूरत नहीं था फ्रॉक ऑफ स्पून, मतलब कोई स्पून का, चम्मच का जरूरी था ही नहीं। इवन ऑफ वुड, ना ही वुड का जरूरी था। इन ऑर्डर टू डिप अ बिट ऑफ ब्रेड इन अ मिल्क, की ब्रेड को जो कप ऑफ टी में डालने के लिए उनको स्पून का जरूरत नहीं था। अ प्रेटी आइडिया ट्रूली सेड मैडम मैग्लोर टू हरसेल्फ, मतलब एक अच्छा आइडिया है। एज सी वेंट एंड केम, जैसे वो गई राइट टू टेक इन अ मैन लाइक डैट, तो उसी प्रकार का आदमी को लाने के लिए। एंड लॉज हिम क्लोज, और टू प्रोवाइड, एक प्रकार का सोने का जगह होता है, लॉज वहाँ सोने के लिए। वन सेल्फ, वहीं सेल्फ में। एंड हाउ फॉर्च्यून दैट ही डिड नॉट बट स्टिल, कुछ किया नहीं और लेकिन चोरी कर लिया। मॉन्डियो मीन्स माई गॉड, माई गॉड, इट मेक्स वन शडर टू थिंक ऑफ इट, सोचने में थोड़ा डर लगता है। एज द ब्रदर एंड सिस्टर वेर अबाउट टू राइज फ्रॉम द टेबल, देन केम अ नॉक एट द डोर।
कम इन सेड द बिशप। जैसे वो दोनों ब्रदर और सिस्टर दोनों खाना खत्म ही करने वाले थे, उठने ही वाले थे, तभी कोई डोर में मतलब बाहर आता है और खटखटाता है। कम इन सेड द बिशप। बिशप बोलते हैं आ जाओ अंदर। द डोर ओपेंड। दरवाजा खुला। सिंगुलर एंड वायलेंट ग्रुप मेड इट्स अपीयरेंस ऑन द थ्रेशोल्ड। मतलब कुछ अनयूजुअल माने अनयूजुअल स्टैंड, सिंगुलर माने अनयूजुअल कुछ हुआ, और कोई माने वॉयलेंट के ग्रुप में लेके कोई घुसा उनके थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड माने वरांडा में। 3 men were holding a fourth man by the collar। 3 आदमी चौथे आदमी को कॉलर के थ्रू पकड़े हुए थे। The 3 men were gendarmes, मेंबर्स ऑफ द फ्रेंच पुलिस। माने एक प्रकार का फोर्स होता है फ्रांस का, वही मतलब वो 3 थे और चौथे आदमी को पकड़े हुए थे, और वही 2 चोर था जेन वेल्जेन। अ ब्रिगेडियर ऑफ जेंडर्म्स हु सीम टू बी इन कमांड ऑफ ग्रुप। माने ब्रिगेडियर भी एक मतलब ऑफिसर होता है हाई रैंक का, वही मतलब उनके साथ आया था जेंटलमैन फ्रेंच पुलिस के साथ। हु सीम टू बी कमांड ऑफ द मतलब उस जो कमांड करे थे ग्रुप का, और स्टैंडिंग नियर द डोर मतलब डोर दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। ही एंटर्ड एंड एडवांस टू द बिशप मेकिंग अ मिलिट्री सैल्यूट। मतलब जो घुसते हैं और एक सैल्यूट देते हैं बिशप को। मॉन्सिन्योर सेड ही। बोलते हैं मॉन्सिन्योर, मतलब वो जो ब्रिगेडियर थे वो बोलते हैं मॉन्सिन्योर। एट दिस वर्ड जीन वेल्जेन, who was dejected and seemed overwhelmed, raised his head with an air of stupefaction। मीन्स जेन वेल्जिन, मतलब यहाँ बताते हैं कि जो जेन वेल्जिन है, मीन्स आप सरप्राइज हो जाइएगा, शौक हो जाइएगा उनको देख के, जो आप मतलब सिल्वर चोरी किए थे, वो जेन वेल्जिन द थिफ। मॉन्सिन्योर ही मर्मर्ड, सो ही इज नॉट द क्यू। तो यहाँ पे जो थिफ है जेन वेल्जिन, वो थोड़ा अपने आप में मरमर करता है और बोलता है वो ही इज ओनली द क्योर, मतलब यही पेरिस प्रीस्ट है। साइलेंस सेड द जेंडम। एक पुलिस जो थे फ्रेंच के, वो बोलते हैं साइलेंस, उसको चुप रहने बोलते हैं चोर को। ही इज मॉन्सिन्योर द बिशप, बताते हैं कि यही जो मॉन्सिन्योर है द बिशप, मतलब यही बिशप है। इन द मीन टाइम मॉन्सिन्योर बेनवेनु हैड एडवांस्ड एज क्विकली एज हिज ग्रेट एज परमिटेड। मीन वाइल वो टाइम में मॉन्सिन्योर मतलब बहुत जल्दी ही मतलब परमिट करते हैं। हियर यू आर, यहाँ पे तुम हो, मतलब वही परमिट करते हैं कि हाँ हम मतलब इसको जानते हैं, यहीं पे है। ही एक्सक्लेम लुकिंग एट जेन वेल्जिन, आई एम ग्लैड टू सी यू, मतलब हम अच्छा लगा मुझे तुमको देख के, जेन वेल्जिन को। वेल बट हाउ इज दिस, आई गेव यू द कैंडलस्टिक टू विच आर ऑफ सिल्वर लाइक द रेस्ट। मतलब हम मॉन्सिन जो बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मैंने तुमको कैंडल स्टिक भी दिया था, लेकिन वेयर आर द रेस्ट, वहाँ वो सब कहाँ है। एंड फॉर यू कैन सर्टनली गेट 200 फ्रैंक्स, वाई डिड यू नॉट कैरी देम अवे विथ योर फ्रॉक्स एंड स्पून्स। तो यहाँ पे मॉन्सिन्योर बोलते हैं मॉन्सिन्योर कि तुम उन्हें भी कैरी करके क्यों नहीं ले गए फ्रॉक्स और स्पून्स को। Jean Valjean opened his eyes wide and stared at the venerable bishop with an expression which no human tongue can render any account of। जेन वेल्जिन अपने आइज को खोलते हैं, मतलब आधा आँख को खोलते हुए ऊपर की ओर देखते हुए, वेनरेबल मतलब रिस्पेक्ट देते हुए मॉन्सिन्योर को देखते हैं, बिशप को एक्सप्रेशन देते हुए कि कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो मतलब वो उन्हें मतलब अपने लैंग्वेज में करके बचाए, जिससे कि मॉन्सिन्योर यहाँ पे जेन वेल्जिन को सेव कर रहे थे। मॉन्सिन्योर सेड द ब्रिगेडियर ऑफ जेंडरमस, सो व्हाट इज दिस मैन सेड इज ट्रू देन, we came across him, he was walking like a man who is running away। मॉन्सिन्योर सेड द मतलब ब्रिगेडियर बोलता है, मॉन्सिन्योर जो मैन ये बोल रहा है क्या ये सही है। वी केम अक्रॉस हिम, मतलब हमने इसे देखा, ये चल रहा था। हु वॉज रनिंग अवे, मतलब दौड़ने लगा। वी स्टॉप्ड हिम टू लुक इनटू द मैटर, हमने इसे रोका मैटर को समझने के लिए। ही हैड दिस सिल्वर, और सिल्वर इसी के पास है। एंड ही टोल्ड यू, इंटरपोज द बिशप विथ अ स्माइल, दैट ही हैड बीन गिवन टू हिम बाय काइंड ओल्ड फेलो ऑफ प्रेस्ट। एंड ही टोल्ड यू, और ये बोले, ये मतलब ये बोला, मतलब कोई मतलब कन्वर्सेशन करके, रिमार्क करके। द बिशप विद अ स्माइल, मतलब एक स्माइल में देते हुए
कन्वर्सेशन रिमार्क दिए दैट ही हैड बीन गिवन हिम अ काइंड ऑफ ओल्ड फेलो ऑफ अ प्रीस्ट, मतलब इसको मिला था ये ओल्ड मतलब एक दोस्त प्रकार का मिला था प्रीस्ट के तरफ से, whom he passed at the night, और जो जिन्हें के साथ ये पूरी रात गुजारे थे मोसिन्योर। आई सी हाउ द मैटर स्टैंड्स एंड यू हैव ब्रॉट हिम बैक देयर हियर, मैं देखता हूँ मैटर कैसे बढ़ता है एंड तुम यहाँ इसे लाए हो। इट इज़ अ मिस्टेक, ये गलती है। मोन्सिन्योर बोलते हैं ब्रिगेडियर सबको। इन दैट केस रिप्लाइड द ब्रिगेडियर वी कैन लेट हिम गो, तो इस सिचुएशन में हमें इसे छोड़ देना चाहिए। सर्टनली रिप्लाइड द बिशप, हाँ कैसे नहीं, ज़रूर। द जेंटलमैन रिलीज जन वेल्जिन हु रिक्वायर्ड, अब जो पुलिस थे वो छोड़ देते हैं फ्रेंच पुलिस चोर को। इट इज़ ट्रू दैट आई एम टू बी रिलीज्ड ही सेड इन एन ऑलमोस्ट, तो जो चोर है वो चोर बोलता है कि ये सच है कि मैं रिलीज होने वाला हूँ। तो यस दो आर रिलीज दोस्त दो अंडरस्टैंड नॉट अंडरस्टैंड सेड वन ऑफ द जेंटलमैन, क्या तुम नहीं समझे, तुम रिलीज हो चुके हो। माई फ्रेंड रिज्यूम द बिशप बिफोर यू गो हियर आर योर कैंडलस्टिक टेक देम। हे हे माई फ्रेंड, मोसिन्योर रोकते हैं उसे और बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो यहीं जो कैंडल स्टिक है ये भी ले जाओ, मतलब हियर आर योर कैंडल स्टिक्स, you also take them away. He stepped to the chimney piece to the two silver candlestick, और 2 सिल्वर कैंडलस्टिक लेके वो जैन वेल्जिन चला जाता है। तो 2 women looked on without uttering a word, without a gesture, without a look which could disconcert the bishop। जो दोनों थी मेड और जो मोसिन्योर की बहन, दोनों खड़ी हुई, कुछ नहीं मतलब एक वर्ड भी अटर नहीं किया और चुपचाप देखती रही विथ नो एक्सप्रेशन, मैंने कोई गेस्चर के साथ वो देखते रही। जैन वेल्जिन वॉज ट्रेम्बलिंग इन एवरी लिम्ब, ही लुक द 2 कैंडलस्टिक्स मैकेनिकली एंड विथ अ bewildered एयर, वो दोनों कैंडलस्टिक को देखता है और चुपचाप से चला जाता है। नाउ द सेड द बिशप गो इन पीस, अच्छे से मतलब शांति से जाओ। बाय द वे व्हेन यू रिटर्न माय फ्रेंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पास थ्रू द गार्डन, तो बताते हैं जब तुम रिटर्न करोगे तो तुम गार्डन से पास मत करना। यू कैन ऑलवेज इंटर द डिपार्ट थ्रू द स्ट्रीट डोर, तुम हमेशा मतलब स्ट्रीट डोर से एंटर करना। इट इज़ नेवर fastened with anything but a latch, either by day or by night. Then turning to the gentlemen, you may retire gentlemen, तो मोसिन्योर बताते हैं तुम रिटायर हो, कोई दिक्कत, तुम यू कैन लीव द प्लेस राइट नाउ। जेंटलमैन जो मोसिन्योर बोलते हैं पुलिस सबको, फ्रेंच पुलिस को। द जेंटलमैन्स रिटायर्ड मीन्स वो लोग चले जाते हैं। जैन वेल्जिन वाज लाइक अ मैन ऑन द पॉइंट ऑफ फेंटिंग, मीन्स थोड़ा वो शर्मिला महसूस करने लगते हैं। ये चोर जो जॉन वेल्जिन थे वो तो शर्मिला महसूस करने लगते हैं। द बिशप ड्रू नियर टू हिम, वो जाते हैं सामने एंड बोलते हैं सेड इन अ लो वॉइस, थोड़ा स्लो वॉइस में बोलते हैं, डू नॉट फॉरगेट नेवर फॉरगेट दैट यू हैव प्रॉमिस टू यूज दिस मनी टू इन बिकमिंग एन ऑनेस्ट मैन, तो कभी मत भूलना जो मैंने तुमको दिया है, सिल्वर दिया है, पैसा दिया है, उसको ईमानदार व्यक्ति मतलब ईमानदार आदमी बनने में ही प्रयोग करना। Then Valjean, who had no recollection of ever having promised anything, remained speechless. Means जो जॉन वेल्जिन थे मीन्स उनका तो वैसे भी कोई कलेक्शन नहीं था एंड एवर हैविंग प्रॉमिस्ड, और कभी प्रॉमिस भी नहीं किए थे, तो वो अपने मतलब स्पीचलेस रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। सो दिस इज द स्टोरी गाइज, इट्स रियली अमेजिंग। होप you have understood the story nicely. So thanks for watching this video, I really like, and if you are new in my channel please subscribe, and I will be uploading this type of videos regularly. So at the last again guys, thank you for watching this video, and please let me know if you have any type of question and query, you can ask me in the comment below. I'll try to solve the question. So thank you guys.